वेलकम टू क्लियर इन इंडिया। हमारे साथ अभी सदफ जफर मैम हैं। सदफ जफर मैम सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। सीए कानून के विरोध में लगातार एक आवाज बनकर उभरी है। अभी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लखनऊ सेंट्रल से अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। या मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आपको लखनऊ सेंट्रल से अपना प्रत्याशी बनाया है। किस तरह देखते हैं आप इसको? क्या आपने सोचा है इसे लेकर? देखिए, इस बात से किसी से छुपी नहीं है ये बात कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जो है संविधान की हिफाजत करने का काम कर रही है। और ये देखे बगैर कि इससे किससे मतलब हम किस तरह से इसको पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन्होंने हमेशा संविधान का साथ दिया। हमेशा वो जो है, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे त्रिपुरा का मुद्दा हो, वो हमेशा जो उत्पीड़ित थे, चाहे हाथरस की बेटी का हादसा रहा हो, चाहे उन्नाव की बेटी का हादसा रहा हो, वो हमेशा उन्होंने जो है वो जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, उनका साथ दिया। जहां जहां उन्हें लगा कि संविधान को अंडरमाइन किया जाने का काम किया जा रहा है, उसकी अवहेलना करने का काम किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है वो आवाज बुलंद की है उसके खिलाफ। और मैं जो हूँ उसकी जीती जागती मिसाल हूँ कि जिस तरीके से मुझे उत्पीड़ित किया गया था, प्रताड़नाएं दी गई थी, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरी मुहिम लड़ी, मुझे जेल से बाहर निकालने का काम किया, मुझे लगातार उन्होंने सपोर्ट किया, असम में नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के भेजने का काम किया। और जिस तरह से पार्टी मेरे साथ खड़ी रही है, वो मैं सिर्फ एक चेहरा थी, लेकिन पार्टी जो है उन्होंने पूरी तरीके से संविधान को जो ये लोग चाहते थे कि रौंद दें, वो नहीं रौंदने दिया गया। इसलिए मैं इस बात को इसको लेके बहुत खुश हूँ। मैम, सीए एक्ट आया, उसके बाद जिस तरह से एक आउटरीच पूरे देश में हुआ, लखनऊ में, यूपी में जिस तरह से आप लोगों ने आवाज बुलंद की, उस वक्त आपके ऊपर एक पुलिस का एक्शन भी हुआ, यूपी सरकार के का एक्शन हुआ, आपको दंगाई कहा गया, पोस्टर्स जो है लखनऊ की सड़कों पे आपके लगाए गए। किस तरह से रिकॉल करते हैं, किस तरह से याद करते हैं उस एक्सपीरियंस को आप? जिस तरीके से देखिए, मैं यही कहूंगी कि मारना, पीटना, जुल्म करना जो है, ये इस तरह की ताकतों के लिए कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने कईयों पे जुल्म किया। हमारा ये देश का तो इतिहास है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मारपीट झेली है अपने देश के संविधान को हासिल करने के लिए। अगर इस संविधान को बचाए रखने के लिए मैंने प्रताड़ना झेली, तो मुझे उस बात पे नाज है। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने एक वक्त में मेरे पोस्टर लगाए थे, तो प्रियंका जी ने भी एक तो लगने चाहिए और ये चुनावी पोस्टर होने चाहिए। तो हम जीतेंगे और सच के साथ खड़े हैं, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, और वो ऊपर वाले ने चाहा तो जो निश्चित तौर पे मिलेगी। प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस ने यूपी में एक कैंपेन अभी चलाया हुआ है कि वुमेन सेंट्रिक ये चुनाव हो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की हो। ठीक उसी की दूसरी तरफ योगी सरकार ये क्लेम करती है कि उन्होंने ऐसे कानून बनाए और इस तरह से काम किया है कि महिलाओं को जो बलात्कार की घटनाएं होती थी या महिलाओं को जो परेशानियां थी वो कम हुई है। इसको किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह से कंपेयर करते हैं? देखिए, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगी। एक हाथ पे आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार है, और दूसरी तरफ लड़की हूं लड़ सकती हूँ। आखिर लड़की हूं लड़ सकती हूँ की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी कि प्रियंका गांधी जी इस बात पे आती और इस बात को कहती कि महिला को लड़ना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, तमाम जो अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, अपनी अगल बगल बहनों के लिए लड़ना चाहिए? क्योंकि पिछले कई दशकों से और तो कोई जातिवादी धार्मिक उन्माद क्रिएट करने वाली जो ये पार्टियां हैं, उन्होंने औरतों के हकों हुकूक को कहीं ना पीछे छोड़ दिया। अगर ये बात सच नहीं है, तो हाथरस की लड़की को रातों रात पेट्रोल डाल के उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ किस तरह जला दिया गया? अगर मेरी बात सच नहीं है, तो उन्नाव की बेटी को क्यों आत्मदाह करके जान देनी पड़ी? वहीं से दूसरी बेटी के लिए क्या क्या उसका आधे से ज्यादा खानदान खत्म कर दिया गया, उसकी जो है वो पिता को जिस तरीके से पीट के मार दिया गया। तो
अगर ये बातें और सेंगर उसके बाद शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए, अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर आप मीडिया वाले साथ नहीं होते, तो सेंगर आज भी विधानसभा में बैठा हुआ न जाने कितनी जिंदगियां तबाह करने की योजना बना रहा होता। चिन्मयानंद का केस हमारे सामने है, ऐसे तमाम केसेस हैं जो हमारे सामने हैं, जहां पर लोगों ने, इन्होंने, यूपी की सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने पैरों तले रौंदने का काम किया है औरतों की अस्मतों को, उनकी इज्जत को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके ख्वाबों को। तो कांग्रेस पार्टी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब बेटी बचेगी, कब पढ़ेगी? उसको अपने जीने के लिए, बचने के लिए, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। उन तमाम हकों के लिए, पैदा होने से लेके एक इज्जत से उसकी अंत्येष्टि की जा सके, उसको दफनाया जा सके, उसे जलाया जा सके, उस तक की लड़ाई यूपी में आज लड़की को करनी पड़ रही है। इसलिए लड़की के लिए, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि जरूरत पड़ी प्रियंका गांधी जी को। तो मैं बस इतनी ही बात कहूंगी। मैम, आखिरी सवाल है मेरा कि अगर आप इलेक्शन जीत जाती हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां के लोगों से क्या प्रोमिस करना चाहेंगे आप? आपने क्या सोचा है वहां के लोगों के? देखिए, आज की तारीख में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या पूरे प्रदेश को भाजपा ने लाके वहीं खड़ा कर दिया है जहां वो आजादी के वक्त थी। बस फर्क इतना है कि आज दिलों में दरार ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जो बंटवारे का जख्म अभी भरे नहीं थे और उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है भाजपा ने। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई, महिला सुरक्षा, ये मुद्दे होने चाहिए थे। 70 साल में जितना कुछ किया उसको मिटाने का काम किया, प्रचार प्रसार का काम किया और धार्मिक उन्माद क्रिएट करने का काम किया, जातीय हिंसा को उन्होंने अंजाम दिया। तो इसलिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेहतर स्कूल, बेहतर सरकारी स्कूल, बेहतर सरकारी अस्पताल, साफ सुथरी सड़कें, पीने का साफ पानी। जो अफसोस की बात है कि 30 साल में इसके ऊपर काम नहीं किया गया। संविदा पे जो हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, तो घर घर में ना सिर्फ कांग्रेस का मैनिफेस्टो ले जाने का काम करेंगे, घर घर में वहां पे वो तमाम जो दीदी ने वादे किए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो शामिल है, उसको ले जाने का काम करेंगे, बल्कि साथ साथ उसके एक बेहतर जिंदगी बनाने का काम करेंगे, ताकि कम से कम इंसान अपने घर से आश्वस्त रहे और एक बेहतर देश के लिए निर्माण में अपना योगदान दे सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम।